गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्लास 10th साइंस का OMR शीट के सभी प्रश्न का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं OMR शीट का, क्योंकि 20 नंबर की बात है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पार्ट ए का यानी खंड अ का जो है क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के जो है यानी फोकस बिंदु के बीच में रखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई जो है वो डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर, जबकि इसमें नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? तो सबसे अधिक जो विचलन होगा वो बैंगनी रंग के लिए होगा। किसके लिए होगा? बैंगनी रंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी जो सूर्य है वो सफेद कलर का कब दिखाई देने लगता है? तो दोपहर के समय जो है वो दिखाई देने लगता है जो सूर्य है सफेद रंग में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो नहीं करता है तो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। किस पर नहीं करता है? चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो आंसर है वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है या न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी को समानांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तब। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो किस नियम की सहायता लेते हैं? तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ पर देखिए जो कि सब सेक्शन आ गया 2। ठीक है। उपभाग 2, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम धातु जो है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एल्कीन है, तो निम्नलिखित में से एल्कीन जो है H2C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्या है कि एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है। तो एक विलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, किसके कारण? क्षार के कारण। तो क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 7 से लेकर 14 तक होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका जो pH मान है वो 8 है, इसलिए ये सही है। ठीक है। तो ये क्षार के कारण जो है नीला कर देता है लाल लिटमस को। ठीक है। और नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। एक दूसरे का उल्टा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन के अणु में आबंध पाए जाते हैं। तो क्लोरीन के अणु में जो आबंध पाए जाते हैं वो आयनिक आबंध पाए जाते हैं। कौन से आबंध? आयनिक आबंध पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जो है जीवाणु रहित बनाने वाला उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अधिकतर हम लोग पानी का प्रयोग जब करते हैं यानी खुले पानी में, तो उसमें विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद उसको शुद्ध रूप दे देते हैं। तो जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों को विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट उपभाग 3 यानी कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो पादप में जाइलम का जो कार्य होता है वो जल के वहन का होता है। किसका होता है? जल के वहन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो शुक्रवाहिका जो है ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो शुक्रवाहिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी, सूर्य के प्रकाश की भी, सभी की, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का जो उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो है, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए सही है, समजात अंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन जो है वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किया था। तो यह जो है क्लास 10 साइंस का OMR शीट के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन था। तो आप अपना मैच कर लेना आपका कितना सही है। उसके बाद देखिए पार्ट बी, तो वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है। तो ये सभी आप प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है। ये क्लास 10 के साइंस का पेपर है जो कि आज सुबह 8 से 11:15 के बीच में था। ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट्स हमने बताया था वो भी आया था, आपने अगर तैयार किया रहा होगा तो अच्छी बात है। ये सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। तो ये देखिए आप,
ये क्लास 10th साइंस का पेपर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है। तो ये जो वन संरक्षण है, ठीक है, क्यों आवश्यक है, ये तो आपके सामाजिक विज्ञान यानी SST में भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ भी आ सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के OMR शीट के सोल्यूशन का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और 20 में से आपने कितना सही किया वो भी कमेंट जरूर करिए। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।